हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई-टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंपोजली जो वेबसाइट है उसका रिव्यू दिया था और उसमें इंग्लिश टेस्ट के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए थे पार्ट फर्स्ट के। तो अभी तक हम उसका जो पार्ट सेकंड है उसके मुकम्मल तौर पर एमसीक्यूज उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए। तो जब तक उसका हम डाटा कंपाइल नहीं कर पाते तब तक आपको एक और वेबसाइट जिसका हम पहले रिव्यू दे चुके हैं, इस पर डिफरेंट ओकेजन्स में इस पर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपको पास करके भी दिखाया है। आज एक नया इंग्लिश का टेस्ट उसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच करें और उसमें प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके फाइंड आउट करके उनको भी अच्छी तरह वॉच करके पूरी तरह तैयारी करने के बाद इस वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। ओके, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना अकाउंट क्रिएट करने में कामयाब हुए। आप भी कोशिश करें, वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करने के बाद आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये भी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपको मैंने लास्ट वीक एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट का रिव्यू दिया था, गेट अ कॉपीराइटर। आपको याद होगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको उस वेबसाइट के तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी तक हम कोशिश में लगे हुए हैं, अभी कंप्लीटली उसका डाटा हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। जब तक पूरा डाटा कंपाइल नहीं कर पा रहे हम नहीं कर पाए जब तक हम डाटा कंपाइल नहीं कर लेते और उनके आंसर्स को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस हैं, जो उन वेबसाइट्स का उनके नए एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह जब आपको मेरी कोशिश है कि आपको मुकम्मल तौर पे एक ही वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको प्लेलिस्ट में जाके बार बार वीडियोस को फाइंड आउट करना ना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, एक भी वीडियो स्किप करते हैं तो फिर उनके लिए उस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। वो स्टूडेंट जो पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से वीडियोस को वॉच करने के बाद पूरी तरह उनको आंसर्स को सॉर्ट आउट करके महफूज करते हैं और तैयारी करते हैं, फिर वो टेस्ट देते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब की बार मैंने जो नई वेबसाइट है, जो कि यकीनन बहुत बड़ी वेबसाइट है, इस पर ना आपने ऐसे राइट नहीं करना बल्कि आपने ब्लॉग पोस्टिंग करनी है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इस तरह का काम है, बहुत आसान है। लेकिन इसमें एक बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े टॉप रैंक इसमें वेबसाइट्स के साथ उनकी कोलैबोरेशन से ही चल रही है। तो इसलिए इस पर थोड़ा अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। तो मेरी कोशिश है उन तमाम के तमाम जो टेस्ट हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे से उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करके एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। ओके, थोड़ा इंतजार फरमाइए। तो तब तक आज जो मैं आपको एक एडुडॉर्म नामी वेबसाइट है उस पर एक नया टेस्ट एमसीक्यूज उसके सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को भी वॉच करें और प्लेलिस्ट में जाके इसी वेबसाइट से मुतल्लिका बाकी जो एमसीक्यूज हैं उनके भी आंसर्स फाइंड आउट करके पूरी तैयारी करने के बाद फिर आप ट्राई कर सकते हैं। इस पर आपका अकाउंट यकीनन बन जाएगा। ओके, ये वेबसाइट कैसी है पहले रिव्यू दिया जा चुका है, अभी लाइटर मोड में फिर आपको थोड़ा सा बता दूं। मैंने डायरेक्ट आपको इस पेज पे ले आया हूं जिस पर आप ऊपर जाके ब्राउजर में लिखोगे एडुडॉर्म, तो आपने सेकंड वाले आपने उसको लिंक को ओपन करना है, तो आप सीधे इस पेज पे लैंड करोगे, बिकम अ राइटर। ओके, तो बिकम अ फ्रीलांस राइटर। तो इसमें आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है, 24/7 अवेलेबल सपोर्ट इसमें टीम अवेलेबल होगी, ऑन टाइम पेमेंट्स हैं। बाकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स की तरह इसका भी तकरीबन तकरीबन उसी तरह का एक है। आंसर क्वेश्चंस, आपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो आंसर्स हैं उनके क्वेश्चन देने हैं और फिर आपने वहाँ आपको पेमेंट मिलेगी। ओके, आंसर क्वेश्चंस, हेल्प स्टूडेंट्स एंड गेट पेड। बिकम अ राइटर, यहाँ से आप क्लिक करके भी साइन अप प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें देख लें डिफरेंट किस्म के आपके काम है, ऐसे राइटिंग का है, एडवांस्ड ऐसे, उसमें सारी उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। पेपर राइटिंग में देख लें कौन कौन सी कैटेगरी है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और बिजनेस पेपर्स में इसी तरह डिफरेंट गोया के तरह का काम है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट बेस्ड काम भी मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको ओपन करके साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। मैं आपको आज का जो टेस्ट है उसके एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चलते हैं सीधे उनके आंसर्स की तरफ। तो आप वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, इन क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लें और प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस को भी वॉच करके पूरे एमसीक्यूज को प्रिपेयर करके फिर आप इसमें साइन अप करें, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ओके, इसमें इस तरह का होगा जो कि उसका इंटरफेस तकरीबन
असेसमेंट टेस्ट नंबर 1 होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, 20 मिनट्स टाइम होगा और आपको 20 एमसीक्यूज सॉल्व करना होंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो असेसमेंट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, choose the correct word from the ones provided to fill in the blank spaces with descriptive adjectives। बड़ा इजी है जी, आप देख लें इस पे, द डोर क्रीक्ड ऑन इट्स रस्टी हिंजेस, इसमें क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा रस्टी। सेकंड क्वेज है इसका, पुट द सूटेबल क्वांटिफायर्स एज डिटर्मिनर्स इन द ब्लैंक्स, इसमें देखना वी हैव लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, ओके, ये काउंटेबल है तो इसमें के लिए आपको क्या आएगा? मैनी। लास्ट वन वुड बी द मोस्ट सूटेबल चॉइस, दैट्स क्वाइट इजी। क्वेश्चन नंबर 3, complete the following sentences using the correct quantifiers। I have a little money that we can spend today, इसमें क्या आएगा? अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा? a little। तो बहुत ही इजी, ये भी आप यहाँ पे इसको देख लें, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blank spaces, fill the blank spaces with a suitable preposition of place, दैट्स क्वाइट इजी। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, बहुत ही आसान है, इसमें क्या आएगा? अंडर आएगा, ये वाली preposition। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं आपको बता दूं, बड़ा इजी होता है। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव मोड में है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो आपके पास अफर्मेटिव मोड में आएगा, ओके, विद क्वेश्चन मार्क। तो लेकिन अगर पहली स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो यानी सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट हो, तो दूसरा नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्मेट में आएगा। तो मैं फिर कभी डिटेल से आपको जो समझा दूंगा इसका फार्मूला, बहुत इजी होता है। सारा इजंट द फर्स्ट डॉटर ऑफ एंड्रू, इसमें नेगेटिव है इजंट, तो आपने इसका क्वेश्चन टैग में क्या क्या लगाओगे? इज शी, यहाँ पे क्या है? इज शी, दैट वन इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस, you can come and visit whenever it's convenient for you, that's quite easy। On, from, whenever, until, that's quite easy, okay, this one would be the most appropriate choice here। Let's move to the next quiz। Complete the following sentences using the simple future tense। ये एक बच्चे को पता है सिंपल फ्यूचर में आपके पास मॉडल्स कौन से आते हैं? विल या शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। I shall read a book tonight, okay, this is again quite easy। Let's move to the next quiz। Choose the most suitable adverb from the box to modify the adjective। We are all deeply concerned about her misconduct, इसमें कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा, deeply concerned, okay, that's very important। ये प्रीवियस किसी टेस्ट में भी आ चुका है, इसको अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, fill the spaces with appropriate adjectival preposition। He took his time to reply to his father's letter, कौन सी आएगी preposition? To। Let's move to the next quiz। Choose the most suitable adverb from the box to modify the adjective। Annie is pretty tall, isn't she? यहाँ पे देखिए आप, स्टेटमेंट सिंपल होगी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में आएगा, ओके, उसकी कंट्रैक्शन फॉर्मेशन होगी, तो इसमें प्रिटी आएगा, एनी इज प्रिटी, okay, that's quite easy। Let's move to the next one। Write the correct modal verb in the blank spaces। Will you pass the sugar please, इसमें क्या है? will, बहुत ही ये आसान है, ओके। आगे चलते हैं जी। fill in the blanks with suitable conjunctions। Please talk to him since you know him well, इसमें क्या है? since आएगा, अच्छे से देख ले इसको। Let's move to quiz number 13। Choose the correct question tag for each of the following statements। Jason will win the marathon, he will, okay, उसमें ऑप्शन he will, won't he, can't he, or shan't he। As I told you earlier, if you got statement in affirmative mode, question tag would be negative contraction, okay, इसमें question tag के लिए negative interaction आएगी, तो will का क्या आएगा? will not, तो उसकी contracted form क्या आएगी? won't he। This one would be the question tag, that's quite easy।
Let's move to quiz number 14. Choose a correct word from the ones provided to fill in the blank spaces with descriptive adjectives. We could not carry on with our conversation until we got out of the noisy coat market. This is again very very important. ओके ये पहले भी किसी एक टेस्ट में आ चुका है, इसको अच्छे से आप देख लें. क्या है नॉइजी. क्वेश्चन नंबर 15. यूज द मोस्ट suitable coordinating conjunctions to complete the sentence. They are good friends yet they seem to disagree all the time. इसमें सेकंड आएगा. And yet instead otherwise. Second one would be the most appropriate choice here. Okay, let's move to question number 16. Write the correct modal verb in the blank spaces. I wouldn't mind a drink. Option number 3 would be the most suitable choice here. Okay, let's move to the next one. Choose the modal suitable adverb from the box to modify the adjective. Ruth feels deeply nervous when the exams are around the corner. Option number 3 would be the most suitable choice. Deeply. Okay, let's move to question number 18. Choose the correct word from the ones provided to fill in the blank spaces with descriptive adjectives. She was awarded a top prize for her fine painting, a heroine of the independence struggle. इसमें क्या आएगा? Fine painting. First one is the correct option. Okay. Let's move to question number 19. Complete the following sentences below by writing the correct collective noun. The government has trained a fresh army of soldiers. इसमें कौन सा आएगा collective noun? Army. बहुत ही easy है. Last one would be the most appropriate choice. Let's have a look once again. The government has trained a fresh army of soldiers. Let's move to question number 20. Fill in the blanks with suitable conjunctions. The clerk was suspended and not allowed to come back to work until further notice. कौन सा आएगा इसमें? This one would be the most suitable choice. Until. तो ये आपके 20 के 20 MCQ सॉल्व हो गए, तो इसका रिजल्ट भी आ गया था साथ ही, तो उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. Congratulations, you have completed this section successfully. Okay, तो ये टेस्ट दिया गया है जी प्रीवियस किसी टाइम पे, तो उसको हमने सेव करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को एक नया डाटा प्रोवाइड कर दें. ओके, तो आप बाकी जो वीडियोस उनको भी वॉच करें. इसके बाद अगले स्टेप पे जो मतलब होगा ऐसे राइटिंग का, वो सेगमेंट कदरे आसान है, तो आप लोग अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करें. और ऐसे राइटिंग के लिए मैंने प्लेलिस्ट में डिफरेंट तरीके बताए हैं. एक नेचुरल तो ये है कि आप अपने ही स्किल्स को इम्प्रूव करके अटेम्प्ट लें. अनलकीली अगर किसी बच्चे के एडवांस लेवल का स्किल नहीं है, तो वो एआई को यूज़ करना भी है, तो उसको बड़ी अक्लमंदी से यूज़ करना है, लेकिन बेहतर होगा टेस्ट की हद तक आप खुद लिखें. ओके, ठीक है जी. तो ये तो थी आज की वीडियो. नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे जो आपको प्रीवियसली कंपोजली के बारे में जो एक उसका सेकंड पार्ट रहता है, उसके डाटा कंपाइल हो रहा है उसके, और उससे पहले गेट अ कॉपी राइटर, ठीक है, उसका एक ही टाइम पे डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. विश यू ऑल द बेस्ट.